करना है तो उस बंदे का भी शुक्र करो जिसने तुम्हें खुदा से मिलाया और खुदा से मिलाने के समान पैदा फरमाए। और इसीलिए वो दुआ है, अल्लाहुम्मा आते मोहम्मद वसीलत वल फजीलत व दरजत रफ़ीयत व बस मकाम महमूदन लज़ी वाता। इस ताल्लुक़ में जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो आपको लाज़िमन ये दुआ याद आनी चाहिए, और मस्जिद में दाखिल होते हुए जहाँ अल्लाह ताला से रहमत तलब करते हैं वहाँ हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर दुरूद भी भेजते हैं इज़हार तशक्कुर के तौर पर। इसलिए मस्जिद में दाखिल होने की दुआ के साथ इसका ये ताल्लुक़ है। इन्हीं का दूसरा सवाल यह है कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तफ़सीर सगीर की इब्तिदा में तहरीर फरमाया है कि जब इंसान किसी सूरत का कोई दरमियानी हिस्सा पढ़े तो पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह न पढ़े, क्योंकि बिस्मिल्लाह सूरत के शुरू में आती है, दरमियान में पढ़ने की कोई वजह नहीं। तो इस सिलसिले में कहते हैं ये जो सवाल है ये और भी कई दोस्त मुझे लिख चुके हैं, क्योंकि मेरा तरीक़ ये है कि सूरत को जहाँ से भी शुरू करूँ आऊज़ु बिल्लाह के बाद पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। मेरे नज़दीक ये हज़रत मुस्लिम मऊद ने जो फरमाया है कि उसकी ज़रूरत नहीं, ये ऐसी मनाही नहीं है कि जो कतई तौर पर इंसान को पाबंद कर दे कि नहीं करना। एक ज़ौक़ी मसला है और हर एक के ज़ौक़ के मुताबिक इसकी इजाज़त हो सकती है। अव्वल तो उसूली बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर फ़ेल से पहले बिस्मिल्लाह को हुक्म दिया है। उस कुरान से पहले बिस्मिल्लाह क्यों गुनाह हो जाएगी, जबकि हर फ़ेल से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की अमूमी हिदायत है। खाना भी खाते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। फिर कुरान करीम ने बिस्मिल्लाह का जिक्र हज़रत सुलेमान के ख़त में फरमाया है कि देखो सुलेमान ने जब उसको मलका सबा को ख़त लिखा था तो शुरू ही इस तरह हुआ था, अन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ख़त के शुरू से भी बिस्मिल्लाह आ जाती है। कुरान करीम में बिस्मिल्लाह शुरू में तो है ही, बीच से शुरू करो तो बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी जाए, ये है असल बहस। इस सिलसिले में एक तो मैंने बताया है कि अमूमी बरकत की बात है, कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। दूसरे मेरे ज़हन में ये बात है, और हो सकता है दूसरे फुक़हा इख्तिलाफ करें, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं यही समझता हूँ कि कुरान करीम का हर सूरत के शुरू में होना बताता है कि हर सूरत के तमाम मज़ामीन के साथ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का एक गहरा ताल्लुक़ है। बस अगर आप शुरू से नहीं करते, बीच से शुरू करते हैं, तो वो बिस्मिल्लाह वहाँ से उठाकर एक आयत के तौर पर पढ़ते हैं, फिर दूसरी आयतें भी पढ़ लेते हैं। और ये मना नहीं है कि एक आयत पढ़ ली जाए और कुछ वक्फे के बाद दूसरी आयत पढ़ी जाए, यानी बीच में फ़र्क डालकर। कल की बहस में मैंने तफसील से रोशनी डाली थी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ बयान किया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाज़ दफ़ा कुरान की मुख्तलिफ आयतें एक सूरत से एक पहले की आयत फिर दूसरे की आयत इकट्ठी करके पढ़ दिया करते थे, फ़र्क नहीं, बीच में वक्फा नहीं डाला करते थे। तो इसलिए मैं बिस्मिल्लाह जो पढ़ता हूँ, मेरे नज़दीक मैं मजाज हूँ इस बात का, और मगर ज़रूरी नहीं है, ये ख़ती बात है। तो हज़रत मुस्लिम मऊद ने जो लिखा मेरे इल्म में है, और मैं जानता हूँ कि अमूमन शाफ़ी भी जो अरब यहाँ हमारे मिलने आते हैं वो भी तिलावत के वक्त यही करते हैं कि अगर बीच से कुरान शुरू करें तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। तो ये मुझे इल्म नहीं कि दूसरे तमाम फ़िक़ी जो स्कूल हैं मकातीब उनमें भी ये इत्तेफाक पाया जाता है इस बारे में, या फ़र्क है कोई? बाज़ हैं जो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। हाँ, मैंने कहा था ना, मुझे निकाल के दें, निकालें आपने, अच्छा किया। यहाँ से शुरू। अब मैं आपको मसले के तौर पर बताता हूँ। मैंने बैशरी साहब से कहा था कि मुझे भारी तवक्को है कि बाज़ दीगर फ़ुक़हा भी मेरे मसलक के ज़रूर कायल होंगे। मेरे इल्म में नहीं है मगर मेरा ज़ौक़ कहता है कि होंगे, तो आप तलाश करें। तो आपने रवा लिखा था? नहीं जी, यहीं से पता मिल गया। इत्क़ान से, इमाम सुयूती की किताब अल-इत्क़ान, अल्लामा सुयूती, जलालुद्दीन सुयूती की तफसीर है, उसमें बिस्मिल्लाह के मुतल्लिक़ जो उन्होंने मुख्तलिफ आरा बयान की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यानी मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मेरे मसलक की पैरवी की जाए, जिसका जो ज़ौक़ है उसके मुताबिक करे, मगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भी गुनाह नहीं है।
नाजायज नहीं है, बल्कि अगर ज़ौक़ तकाजा करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मसला ये है, अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान हिस्सा अव्वल सफ़ा 293, इसमें नूर मोहम्मद असाहुल मताबे आरामबाग कराची के छपा हुआ है। ये ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि हर एक सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहे। अलबत्ता सूरह बरा यानी सूरह तौबा इस क़ैद से मुस्तस्ना है, और बिस्मिल्लाह का पढ़ना इसलिए लाजिम है कि अक्सर उलमा इसको आयत मानते हैं, लिहाजा अगर वो सूरत में दाखिल समझी जाएगी तो उसका तारिक अक्सर उलमा के नज़दीक ख़त्म कुरान में से एक हिस्सा का तारिक होगा, वरना बसूरत दीगर अगर वो बिस्मिल्लाह को सूरत के माबैन भी पढ़ ले तो भी मुनासिब होगा, जैसा कि अयादी ने नकल किया है। इस बात पर इमाम शाफी भी ज़्यादा जोर देते हैं। तो मैं तो समझ रहा था कि शाफी लोग नहीं मानते, ये तो उल्टी बात निकली है। अरब अक्सर शाफी मज़हब रखते हैं, दुरुस्त नहीं है? जो सीरिया वगैरह और यहाँ के जो लोग आते हैं अक्सर शाफी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। पूछ के बताइए मुझे तो यही याद है। तो वो तो आमतौर पर मैंने देखा तिलावत के वक्त बीच से शुरू करें तो नहीं पढ़ते, मगर ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि जैसा कि अयादी ने नकल किया है, इसी बात पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी ज़्यादा जोर देते हैं। और फिरा का कौल है इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा अल-आया और वह हुवल्लज़ी अनशा जन्नातिन अल-आया, या इसी तरह की दूसरी आयतों के क़िराअत करते वक्त आऊज़ु बिल्लाह के साथ ही बिस्मिल्लाह का पढ़ना भी ज़रूरी है। कितना इख्तिलाफ हो गया है। कहते हैं ज़रूरी है क्योंकि महज तावुज़ के बाद इन आयतों के पढ़ने में यह क़वायत है कि ज़मीर के शैतान की तरफ फिरने का वहम पैदा होता है। एक और बारीक सा नुक्ता उन्होंने उठाया है कि शैतान का जिक्र तो कर दिया और उसके बाद बीच में एक कुशन बनाने के लिए बिस्मिल्लाह जो अल्लाह के जिक्र की तरफ ज़हन को माइल करती है वो गायब हो जाए तो आखिरी ज़हन में शैतान का जिक्र ही रह जाता है। तो वो कहते हैं बिस्मिल्लाह उसका तोड़ है, शैतान से काट कर कुल्लियतन रहमान और रहीम की तरफ तवज्जो को मबजूल करने के लिए एक बहुत पाकीज़ा ज़रिया है। तो ये उनका एक ज़ौक़ी नुक्ता है, कहते हैं इसलिए वो समझते हैं ज़रूरी है। इब्नुल जज़री का कौल है सूरह बरा के वस्त की आयतों की बिस्मिल्लाह से आगाज़ करने में बहुत कम किसी ने तारुज़ किया है, और इसमें अबुल हसन सखावी ने बिस्मिल्लाह पढ़ने की तशरीह की है। यानी वो सूरह जो सूरह बरा है जिसमें खुदा ताला ने शुरू में भी बिस्मिल्लाह खुद नहीं रखी, क्योंकि वो ऐलान है बड़ा तंबीह का, और रहमान और रहीम के जिक्र के बाद इतना सख्त तंबीह का ऐलान शायद फसाहत और बलागत के बरक्स समझा गया है। अल्लाह ताला के जो भी उसका मन चाहता, मगर खुदा ताला ने सूरह तौबा के पहले बिस्मिल्लाह नहीं रखी। तो ये अइम्मा कहते हैं कि उसके बावजूद अगर सूरह तौबा की बीच की आयात से तिलावत की जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ना हरगिज़ मना नहीं, बल्कि सखावी के नज़दीक इसकी तसरीह है। अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान हिस्सा अव्वल सफ़ा 293। तो अच्छा हुआ मुझे ये हवाले आपने जल्दी में निकाल दिया, हालांकि आज सुबह मैंने आपको कहा था। बात यह है कि मेरा ज़ौक़ तो मुझे यही कहता है कि बिस्मिल्लाह कुरान के शुरू में इस वजह से भी दाखिल फरमाई गई है कि इसका हर सूरत की हर आयत से ताल्लुक़ है। रहमानियत और रहीमियत ऐसी सिफ़ात बारी ताला हैं जो ऐसी गालिब हैं कि तमाम दूसरी सिफ़ात इनसे फूटती हैं, और तमाम कुरानी मज़ामीन का इन दो सिफ़ात से ताल्लुक़ है। इसलिए अगर शुरू से तिलावत नहीं कर सकते, बीच से करते हो, तो ये याद दिलाने के लिए अपने जहन को, अपने दिल को इस तरह मुतवज्जे करने के लिए कि रहमान और रहीम खुदा का कलाम है जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर बीच में सूरह में इस आयत करीमा की तिलावत कर ली जाए तो मैं इससे कोई इसमें उज़र नहीं समझता, कोई काबिल एतराज़ बात नहीं समझता। तो ये हवालों के निकालने में
ہادی علی صاحب، ماجد صاحب، امام صاحب، سب سب نے نے میرے ساتھ اچھا۔ مدد کی تھی۔ یہ ان لوگوں کو میں نے کہا شکریہ